फिलहाल लोकसभा चुनावों का वक्त है और हिंदुस्तान में हुकूमत किसकी होगी ये फैसला भी बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन हिंदुस्तान की हालिया हुकूमत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बोल और लहजा और उनकी हरकतें ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि उन्हें अपनी हुकूमत और अपनी कुर्सी डगमगाती नजर आने लगी है। गुरुग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार और सांसद राव इंद्रजीत ने मेवात का चुनावी दौरा किया। इस बीच उनके वो तेवर बदले हुए देखे गए जो कई दिनों पहले नजर आए थे। लेकिन अब राव इंद्रजीत ने कहा है कि मेवात से उनका काफ़ी लगाव है। मेवात में उन्होंने काफ़ी काम भी किए हैं, इसलिए उनका पूरा हक है कि मेवात के लोग भी उन्हें यहां से जिताकर लोकसभा भेजें। और भावुक अंदाज में राव इंद्रजीत ने कहा कि हो सकता है कि ये उनका आखिरी चुनाव हो, अब उम्र बढ़ती जा रही है। अब से कई दिनों पहले मेवात के नुह में राव इंद्रजीत का जो अंदाज और उनके जो अल्फाज देखे गए, उसके मुकाबले में राव इंद्रजीत का लहजा और एटीट्यूड ज़रूर बदला है। यहाँ से एक बार तो कम से कम जिता करके भेजें। जीत तो वैसे ही जाऊंगा मैं, गुड़गामा से जीत जाऊंगा, रेवाड़ी से जीत जाऊंगा, लेकिन मेवात वालों मेरे को अपने यहाँ से तो एक बार जिता करके भेजो। लेकिन आज आसाम के मुख्यमंत्री की जुबान से ऐसे जहरीले अल्फाज भी देखे गए और सुने गए जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को एक बार फिर उजागर करते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री हिंदुस्तान की राजधानी में वो बयान देते हैं जिसकी बिना पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, जिस आइडियोलॉजी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जब हमने 300 सीटें जीती थी तो हमने हिंदुस्तान में राम मंदिर बनवाया था, और अगर अब की बार 400 सीटें जीतेंगे तो मथुरा में कृष्ण मंदिर बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद की जगह बाबा विश्वनाथ का बड़ा मंदिर बनाया जाएगा। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए। और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का भी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। आज 7 दिन से आप अगर अखबार और मीडिया देखे तो आपको देखने से अच्छा भी लगेगा और थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा। लेकिन आसाम के मुख्यमंत्री शायद ये भूल चुके हैं और ये पहचान नहीं पाए हैं कि हिंदुस्तान से उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी का खात्मा होने लगा है और उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी की धज्जियां उड़ने लगी हैं। लोग मंदिर और मस्जिद की बातें सुन सुनकर उकता चुके हैं। हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका ये समझ चुका है कि धर्म और मंदिर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की बुनियाद है, जिस धर्म की बुनियाद पर वो अपने राजनीति को जमाना चाहते हैं और सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। खुद प्रधानमंत्री इस चुनाव में मुसलमानों पर तरह तरह की टिप्पणियां करते हुए नजर आए। बेबाक और बेखौफ होकर खुद प्रधानमंत्री मुसलमानों पर बरसते हुए नजर आए। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री की जुबान से ऐसे लग रहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान कहीं बाहर से इस मुल्क में चोरी और डकैती डालने आए हुए हैं। लेकिन अब इन तमाम बातों से खुद प्रधानमंत्री मुकर भी चुके हैं। प्रधानमंत्री इतनी सफाई के साथ अपनी बातों से मुंह फेर लेते हैं और इतने कॉन्फिडेंट होकर सारे इल्जामों को तोड़ मरोड़ देते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। नरेंद्र मोदी अपने इस स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में अपने सारे इल्जामों से आसानी से बरी हो गए। मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब जाड़े बच्चे की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूँगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के पूरे 10 साल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते करते निकल गए। लोग इस नफरत की राजनीति से एक दूसरे के दुश्मन हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री इतनी आसानी से मुकर जाते हैं कि मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता। अगर खुद प्रधानमंत्री इस हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद और मजहब की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाते तो बीजेपी के दूसरे नेताओं की हिम्मत ना होती कि वो खुलेआम मुसलमानों को धमकियां दें और मुसलमानों को गालियां दें। लेकिन देश समझ चुका है कि ये सारे पैंतरे वोट हासिल करने के लिए हैं। लोग समझ चुके हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री अब तक कांग्रेस पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि कांग्रेस हिंदू मां और बहनों का मंगलसूत्र और उनके गहने छीनकर मुसलमानों को बांट देंगे और हिंदुओं की भैंसें भी छीन ली जाएंगी। ना जाने क्या क्या ऊट-पटांग बातें चल रही थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी यहाँ कहाँ पीछे रहने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने अब कहा है कि इंडिया गठबंधन में औरंगजेब आलमगीर की रूह उतर चुकी है। इंडिया गठबंधन राम के मुखालिफ हैं और उनकी सरकार बनने के बाद ये देश में जिजिया टैक्स लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार में सिर्फ यही चल रहा है। कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिया गया मुगलों का इतिहास, कभी
पाकिस्तान हिंदू मुसलमान और मंदिर और मस्जिद, जिस हुकूमत को देश के लोग देश की तरक्की के लिए और बेहतर रोजगार के लिए चुनते हैं, अफसोस कि वो हुकूमत मजहब और लोगों में नफरत की राजनीति तक सीमित रह गई। लेकिन लोग अब समझ चुके हैं, लोग बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं, लोग आपसी नफरत से उकता चुके हैं, लोग अब धर्म और मंदिर और मस्जिद से आगे निकलकर मुल्क की तरक्की देखना चाहते हैं। इसलिए जो लोग आपको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, उन्हें जवाब देने का वक्त आ चुका है। इसलिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करें।